तो अभी हम लोग का 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ए बी और सी, और अब डी करना है। डी में भी शायद 10 क्वेश्चंस करना है, तो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, ये भी आसान है। ठीक है, तो एग्जांपल 17 है, 30 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 50 days। ठीक है, 30 men 50 दिन में एक वॉल बनाते हैं। हाउ मेनी मोर men आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अनदर वॉल डबल इन साइज इन 75 days। क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 30 men 50 दिन में एक वॉल बना रहे थे, वही 30 men मतलब उतना 30 men 50 दिन में एक वॉल बना रहे थे। तो अगर हम लोग को 75 दिन में उससे दुगना साइज का वॉल बनाना हो तो हम लोग को कितना और आदमी की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसमें सीधा आंसर पे चलते, फिर थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू बिल्ड द वॉल इन 50 days नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड। तो देखो, ये जो यूनिटरी मेथड हम लोग लगाते थे उसमें जो निकालना है ना उसको आगे रखते हैं। आगे रखते हैं मतलब कि जैसे यहाँ पे नंबर, यहाँ दो चीज़ें ना, नंबर ऑफ मैन है और डेज है। तो हम लोग का निकालना क्या है, नंबर ऑफ मैन। तो इन ऑर्डर टू बिल्ड द वॉल इन 50 days, देखिए मतलब डेज पहले लिखे, नहीं तो लिखते कि नहीं तो मतलब कि अगर डेज निकालना रहता और नंबर ऑफ मैन पता रहता तो हम लोग लिखते हैं डेज रिक्वायर्ड बाई 30 मैन टू बिल्ड द वॉल इन 50 days। ऐसे, टू बिल्ड द वॉल इज इक्वल टू 50 days, डेज रिक्वायर्ड बाई 30 मैन टू बिल्ड अ वॉल इज इक्वल टू 50 days। तो ऐसे होता, मतलब कि जो निकालना है उसको बाद में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैन निकालना, तो ठीक है, इन ऑर्डर टू बिल्ड द वॉल इन 50 days नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 30। अब क्या है, टू बिल्ड द सेम वॉल इन 1 day, एक दिन में कितना आदमी, एक दिन में अगर उसी को बनाना हो तो कितना आदमी की ज़रूरत पड़ेगा, और ज़्यादा आदमी की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जो काम 50 दिन में उतना यार लोग कर रहे हैं उसको एक ही दिन में करने में ज़्यादा लोग चाहिए होगा ना। तो नंबर ऑफ मैन रिकॉर्ड इक्वल टू 30 × 50। तो उसके बाद टू बिल्ड द सेम वॉल इन 75 days नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, उसी वॉल को 75 दिन में अगर बनाना है तो नंबर ऑफ मैन कितना रिक्वायर्ड होगा, कम हो जाएगा ना। तो डिवाइड करेंगे, क्यों कम होगा, क्योंकि डेज बढ़ गया ना, तो हम लोग का टाइम बढ़ गया तो कम आदमी करेगा। तो डिवाइडेड बाई 75 कर दिया तो 20 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अनदर वॉल डबल इन साइज इन 75 days। हाँ जा रहे, अब यहाँ है, तो हाउ मेनी मोर मैन रिक्वायर्ड टू बिल्ड अनदर वॉल डबल इन साइज इन 75 days। तो ये जो वॉल था इसी का डबल इन साइज, डबल इन साइज मतलब कि नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड भी डबल हो जाएगा। टू बिल्ड द वॉल डबल इन साइज नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड इक्वल टू 2 × 20 हो गया 40 मैन। और हम लोग के 30 मैन तो पहले से है, यहाँ पे लिख रहा हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड, तो 40 - 30 इज इक्वल टू 10। ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से थोड़ा टफ लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल करते हैं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। उसके एक बार शुरू से एंड तक देख लेना फिर से, ठीक है, खुद से बुक से देखना। ए कैंप हैड सफिशिएंट फूड फॉर 400 soldiers for 20 days. However, some soldiers left on the first day only, and then the food lasted for 32 days. How many soldiers had left? A camp had sufficient food for 400 soldiers, मतलब 400 सोल्जर के पास उसके लिए पूरा फूड था 20 दिन के लिए, लेकिन बहुत सारा सोल्जर पहले दिन छोड़ दिया, तो फिर 32 दिन तक वो खाना चला, मतलब ज़्यादा दिन चला क्योंकि सोल्जर कम हो गया। तो हाउ मेनी सोल्जर्स हैड लेफ्ट, तो एग्जाम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फॉर 20 days द फूड इज सफिशिएंट फॉर 400 सोल्जर्स, हाँ पता है हम लोग को, ठीक है। फॉर 1 day फूड विल बी सफिशिएंट फॉर कितना सोल्जर, एक दिन अगर एक ही दिन में ख़त्म करना हो तो कितना सोल्जर खा सकता है। फॉर 1 day फूड विल बी सफिशिएंट, देखो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना, हम फाइंड हाउ मेनी सोल्जर्स, तो सोल्जर्स को बाद में रखेंगे। तो फॉर 1 day द फूड विल बी सफिशिएंट फॉर 400 into 20 soldiers, and for 32 days the food will be sufficient for 250 soldiers and number तो 32 days के लिए निकाल लिया हम लोग कि कितना सोल्जर मतलब खा सकता है 32 days तक, 250 सोल्जर्स खा सकता है। तो फिर पहले दिन कितना लोग छोड़ा होगा, 400 पहले था ना, तो 400 - 250, 150 सोल्जर्स छोड़ दिया। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ईजी लगा होगा, थोड़ा समझ में आया होगा अच्छे से। और देखते हैं एग्जाम्पल 19, 8 men can dig a field in 14 days working 6 hours a day. In how many days can 7 men dig the same field working 8 hours a day?
यहाँ पे हम लोग को इन हाउ मेनी डेज 7 men डिग द सेम फील्ड, डिग मतलब खोदना, डिग द सेम फील्ड वर्किंग 8 hours a day। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हम लोग चलते हैं, दोनों स्टेटमेंट देखना पड़ेगा तो सॉल्यूशन चलते हैं। 8 men working 6 hours a day dig the field in 14 days, 8 men working 1 hour, hence 8 men working 1 hour day dig the field in 14 into 6 days, मतलब आवर्स से हो गया ना, तो हर दिन 6 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 6 घंटा कम में करना पड़ रहा है वो, तो कितना दिन तक काम करना पड़ेगा। हेंस 1 man working 1 hour a day digs the field in इतना डेज, 7 man working 1 hour a day dig the field in, डिवाइड कर देंगे, 7 men working 8 hours a day dig the field in 12 days। डाउट हो रहा है क्या? मेरे ख्याल से अच्छा पहले ये करते हैं हम लोग। 100 example 20 108 kg of ration is sufficient for 18 students for 15 days. Find for how many students 70 kg of ration will be sufficient for 25 days. 108 kg of ration is sufficient for 18 students for 15 days. Find for how many students will 70 kg of ration be sufficient for 25 days. So 108 kg of ration is sufficient for 15 days for 18 students. Hence 118 kg of ration is sufficient in one day for 18 into 15 स्टूडेंट्स। बहुत हो जाएगा ना, एक दिन में तो कितना भी खा सकते हैं, मतलब उतना ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए इंटू। हेंस 1 kg ऑफ राशन इज सफिशिएंट फॉर वन डे फॉर, डिवाइड कर दिए, इज इक्वल टू 5/2 स्टूडेंट्स। हेंस 70 kg इज सफिशिएंट फॉर वन डे फॉर इतना, हेंस 70 kg इज सफिशिएंट फॉर 25 days फॉर इतना। तो ये चीज़ तुमको समझ में आ रहा है? अब हम लोग के पास क्वांटिटी ना यहाँ पे 3 हो जा रहा है, समझ में आया? तो वही चीज़ हम लोग कर रहे थे, तो तीनों को एक एक करके डील करना है। जैसे कि 108 kg ऑफ राशन इज सफिशिएंट फॉर 15 days फॉर 18 स्टूडेंट्स हुआ, तो पहले निकालना तो हम लोग को स्टूडेंट्स ही है, लेकिन एक्स्ट्रा में तो एक केजी वाला भी आ रहा है और एक डेज वाला भी आ रहा है, तो पहले डेज को 1 कर देते हैं। तो 108 kg ऑफ राशन इज सफिशिएंट फॉर वन डे फॉर, तो एक दिन में तो मतलब 15 दिन के लिए पहले उतना था, तो एक दिन के लिए तो और बढ़ जाएगा ना, तो 18 into 15, और अब डे को 1 कर दिए, फिर हम लोग कितना किलो राशन है उसको भी 1 कर देंगे, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5/2 स्टूडेंट्स हो गया। अब हम लोग आते हैं मेन वाले पे, 70 kg राशन इज सफिशिएंट फॉर वन डे फॉर 70 kg राशन इज सफिशिएंट फॉर, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं 1 kg सफिशिएंट फॉर वन डे फॉर इतना, मतलब देखो हम लोग स्टूडेंट्स वाला का निकाल लिए 1 kg स्टूडेंट्स, मतलब हम लोग का मेन था जो हम लोग को निकालना है। उसके बाद हम लोग को जो दो क्वांटिटी रहा, दोनों को हम लोग 1-1 कर दिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल 70 kg ऑफ राशन बी सफिशिएंट फॉर 25 डेज। अब एक क्वांटिटी जिसको 1 किया उसको 70 करना, और एक क्वांटिटी जिसको 1 किया उसको 25 करना। अब थोड़ा समझ में आया, अब शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 70 के हम लोग पहले 1 kg राशन सफिशिएंट फॉर वन डे कितना स्टूडेंट्स के लिए 5/2 है, तो अब 70 kg पहले कर देते हैं, तो 70 kg राशन इज सफिशिएंट फॉर वन डे फॉर 5/2 into 70। अब डे को कर देते हैं 25, 70 kg राशन इज सफिशिएंट फॉर 25 डेज फॉर 175/25 7 स्टूडेंट्स। आंसर हो गया। इससे शायद थोड़ा क्लैरिटी आया। अभी एक और देख लेते हैं, एक सेकंड, ये क्वेश्चन है, एक सेकंड में देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नहीं है। एरो मेथड आ रहा है क्या? एरो मेथड से ग्रुप ऑफ लेबर्स, अच्छा अभी जितना 10D ट्राई करो, ठीक है, जितना क्वेश्चन बनता है उसके बाद अगर, क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा कि ये 10 ही क्वेश्चंस करना है, तो ज़्यादा करने का भी बेकार का ज़रूरत नहीं है, तो मैं देख भी लूँगा ऐसे। लेकिन तुम एक बार अभी 10D का 10 क्वेश्चन ट्राई करो और फिर देखो कितना बन रहा है और कितना नहीं, ठीक है। फिर जो भी छूटेगा तो शायद हम लोग को एक दो तीन क्वेश्चन जो बच रहे एग्जाम्पल का, फिर मैं डाल दूँगा वीडियो इसका, फिर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो।